Hello everyone, welcome to my channel. I am Satyam. In this video we are going to discuss chapter number 2 polynomials of class 9th introduction. तो इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ सबसे पहले। तो मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। सीरीज़ में क्या होगा कि मैं क्लास 9 के चैप्टर 1 से शुरू करूँगा और एंड करूँगा 15th पर। तो ऐसे सीरीज़ चलाऊँगा जब तक होएगी वो देखेंगे। तो आज मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ फॉर चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स। तो ये है सिंपल इंट्रोडक्शन। पूरे चैप्टर में जो भी होना है सारा कुछ मैंने इसमें लिख दिया है। तो अगर आपको ये मेरे नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हो जिसका यही नाम है स्टडी विद सत्यम। ये नोट्स के लिए आपको वहाँ पर ये नोट्स मिल जाएंगे। मेरी कोई अलग से वेबसाइट नहीं है जिस पे आप ये नोट्स पा पाओ, तो आप इंस्टाग्राम पे ले सकते हो। तो सबसे पहले हम आते हैं इसकी छोटी मोटी डिफ़ाइन पे जो आपको कॉमन पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आती है टर्म्स। सो व्हाट आर टर्म्स? टर्म्स क्या होती हैं? तो पहले मैं पढ़ देता हूँ फिर आपको एक क्लियरली समझा दूंगा। इन द पोलिनोमियल एक्स स्क्वेयर प्लस 2x द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वेयर एंड द 2x आर कॉल्ड द टर्म्स of the polynomial. Similarly, the polynomial 3y square plus 5y plus 7 has three terms, namely 3y square, 5y and 7. तो क्या बोला है, जैसे हमने एक पोलिनोमियल ले लिया फॉर एग्जांपल, देखिए पोलिनोमियल हमने ले लिया, पोलिनोमियल हो गया एक्स स्क्वेयर और 2x 2x। तो क्या है ये? अब इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। अब ये x प्लस 2x क्या है? ये एक इक्वेशन है। और अगर हम इनको ऐसे लिख दें एक्स स्क्वेयर और 2x में, तो ये क्या है? ये एक टर्म है, एक सिंगल टर्म है। ये 2x एक अलग टर्म है, ये एक्स स्क्वेयर एक अलग टर्म है। तो वही चीज़ बोल रही है कि टर्म क्या होता है? एक सिंगल टर्म। तो जैसे यहाँ एक और बोल रखा है, सिमिलरली द पोलिनोमियल 3y स्क्वेयर 5y स्क्वेयर, अगर हम इनको अलग अलग लिखें तो ये टर्म कहलाती, नहीं तो क्या हम इसको क्या कहेंगे? इक्वेशन। नेक्स्ट आते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स आप सबको पता है क्या होते हैं। ईच टर्म ऑफ अ पोलिनोमियल हैज़ अ कोफिशिएंट। सो इन माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 2 द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज़ -1। हाउ? देखिए हर एक टर्म के पास, हर एक टर्म पोलिनोमियल की टर्म के पास एक कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ जैसे दे रखा है एक्स क्यूब, अब उसने बोला एक्स क्यूब का ही पोलिनोमियल बताओ, इसके आगे माइनस है, जब आगे कुछ भी नहीं होता तो यहाँ पर होता है हम 1 होता है मतलब इसका, तो क्या हो गया? -1। ठीक है। देन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, अब एक्स स्क्वेयर का क्या है? 4। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इस एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया? 7। अब ये इसका कोफिशिएंट कोई कुछ नहीं होगा क्योंकि इस कोफिशिएंट है ही नहीं। ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है। -2 इज़ द कांस्टेंट। ठीक है, यही हो गया कि जो -2 है वो इसका वो कांस्टेंट है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, चलो ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है? वैसे तो ये मैं 9th क्लास के लिए बना रहा हूँ, बट अगर आप 10th क्लास कभी देख ले कोई, तो उससे कोई वो नहीं होता। थोड़ा थोड़ा तो 10th क्लास का भी ठीक इससे हो ही जाएगा। देखो द कांस्टेंट पोलिनोमियल ज़ीरो इज़ द ज़ीरो पोलिनोमियल। जो कांस्टेंट कोई कोफिशिएंट नहीं है, इन ज़ीरो इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। देन नेक्स्ट इज़ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल? तो यहाँ एक इक्वेशन दे रखी है, क्यू ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 5 और 6 माइनस 4y स्क्वेयर माइनस 6। The term with the highest power of the y is 5 raised to power 6 and the exponent of y is in terms of 6. We call the highest power of variable called the degree of polynomial. तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक डिग्री दे रखी है, मैं भी आपको बताता हूँ कि हमें यहाँ पर एक क्या दे रखा है? 5y6 माइनस 4y स्क्वेयर माइनस 6। 5y6 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 6। अब उसने बोला व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री, क्लासीफाई द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो 5y6 पोलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 6। सिंपली लिख दोगे। जैसे यहाँ मैंने एक और एग्जांपल दे रखा है 2x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3, 2x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3। तो ये जो x का स्क्वायर है
वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यही है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। लेट्स मूव टू सेकंड। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल इज ज़ीरो। ये तो ऐसे ही है, द डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो, तो कॉमन सी छोटी सी लाइन है जो मैंने लिख दी। द डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ज़ीरो। 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। नाउ अब आते हैं कुछ पॉलिनोमियल टाइप्स के पॉलिनोमियल। अब जैसे आपको फोर्थ चैप्टर है, चलो आपको मैं एक चीज़ यहाँ क्लियर कर देता हूँ फोर्थ चैप्टर से रिलेटेड वाली। देखो थोड़ा इस पे मैं रफली कर रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा वो होगा। तो देखो आपको सबसे पहले देखो लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ से देखो चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है आपका? आई थिंक चैप्टर 4 है, पता नहीं चैप्टर 3 है, आप एक बार कर लेना पर देख लो। लीनियर इक्वेशन, तो ये देखिए ये क्या है? 2x + 3y इज इक्वल्स टू 3, दिस इज द लीनियर इक्वेशन। ये क्या होगी? ये एक इक्वेशन होगी। और अगर हम लिखें x + 2, ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या होगी? इक्वेशन। ये क्या होगी? पॉलिनोमियल। लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, इट इज़ कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल। और ये इक्वेशन है तो ये बन गई लीनियर इक्वेशन। तो चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मीन्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y। यही चैप्टर, मैं यही चीज़ आपको क्लियर करना, आप 4 चैप्टर की लाऊंगा तो मैं ये चीज़ ज़रूर बताऊंगा दोबारा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। तो एक लीनियर पॉलिनोमियल ये होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, और लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें x और y होता है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल। व्हाट इज़ द लीनियर पॉलिनोमियल? द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1 के साथ जो पॉलिनोमियल होता है वो कौन सा होता है? लीनियर। x + 2, अब इसकी जो डिग्री है वो 1 है, मीन्स लीनियर है। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज़ द क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक होता है 2। 10th क्लास में आपका चैप्टर भी आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। मतलब 5 - y², तो इसकी डिग्री 2 है तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। देन क्यूबिक क्या होता है? द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिसकी डिग्री क्या हो? 3 हो, उसको क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल दे रखा है 4x³ + 2x² + x + 4, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 3, और इसका कोफिशिएंट पूछ लिया तो क्या होगा? 4। ये थोड़ा मैंने अपनी तरफ से डाला है, मतलब आपकी बुक में नहीं था ये। बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थोड़ा नॉलेज के लिए ठीक है। बायो क्वाड्रेटिक कौन से होते हैं? बायो मीन्स 2, क्वाड्रेटिक मीन्स 2, 2 + 2 4। अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 4 इज कॉल्ड द बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल दे रखा है 5x4 + 3x³ + 2x² + 4x - 3। वो अब इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 4, और क्या कहते हैं कोफिशिएंट क्या है हाईएस्ट डिग्री का? 5। देन यहाँ ना एक क्वेश्चन बन रहा है जो मेरा आपको सैम्पल पेपर में मिलेगा, तो मैंने भी वहीं से निकाला है, मतलब बुक में भी दे रखा है, ऐसा नहीं है आपको कि सैम्पल पेपर में दे रखा है। क्या है? द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल 0 इज नॉट डिफाइंड। व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? 0। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो क्या लिखेंगे हम आंसर? नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये मैंने तभी पॉइंट एक बीच में डाल दिया। एंड इफ़ यू वांट द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर और अदर चैप्टर, यू ऑल द नोट्स ऑफ जितने मैं बनाता हूँ वीडियोस, उसका सब जो नोट्स मैं, उस सारे नोट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज को स्टडी विद सत्यम के नाम पे मिलेंगे। अगर आपको चाहिए हो आप वहाँ पर सर्च इंस्टाग्राम में जाके देख सकते हो।
सो ना आप ये 10th क्लास के नहीं हैं, अगर यहाँ तक देखें तो 10th क्लास के लिए भी अच्छा है ये वाला चीज़। देखिए ना, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? रिमाइंडर थ्योरम जो आपकी दो थ्योरम यूज़ होनी है इन दिस चैप्टर 2, रिमाइंडर थ्योरम एंड द फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है समझने की है, ध्यान से सुनना। लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब पूरा पढ़ देते हैं एक बार। एंड लेट बी ए इन एनी रियल नंबर इफ द पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। जब समझो, अब उसने बोला लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल, हमने पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल मान लिया जिसकी डिग्री इक्वल और ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगी। उसने बोला फिर लेट ए बी एनी रियल नंबर, तो ए को हमने कोई भी रियल नंबर मान लिया, मतलब एक्स माइनस ए कर लिया। एंड इफ़ पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, द रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। उसने बोला कि अगर पी ऑफ एक्स एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड होता है और वो लीनियर पॉलिनोमियल हमने लिया है एक्स माइनस ए, द रिमाइंडर इज़ पी ऑफ ए। जो रिमाइंडर आएगा वो क्या है? पी ऑफ ए। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो सपोज एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू 1, आर ऑफ एक्स इज द लेस देन और ग्रेटर देन 0, जो उसने बोला है वैसे करके दिखा रहे हैं। देन डिग्री ऑफ आर एक्स एक्स इज 0। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, पी ऑफ एक्स इज एक्स माइनस ए और वो आर। तो इफ़ एक्स इज ए तो ए माइनस ए क्या हुआ? ए आर, तो क्या आ गया? आर। ये थी आपकी रिमाइंडर थ्योरम। अरे ऐसे समझ आ जाएगा, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आपको एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा जैसे जैसे करोगे। इस चैप्टर की जब मैं सीरीज लाऊंगा तो अपने देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। इफ़ पी ऑफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री n greater than or less than 0, greater than or equal to 1, and a is a real number, then x minus d is a factor of p of x if p of x is 0 and p of a is 0 if x minus a is a factor of p of x, x minus a, p of a। वैसे इतना कुछ है नहीं समझने का इसमें, जब क्वेश्चन करोगे अपने आप ही समझ आ जाएगा, इतना वो करने का। सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। P of a is equals to 0, then x minus a q by x, which shows x minus a is a factor of x minus a of p of x. P of x is equals to x minus a g of x for the same polynomial. So अगर p of x एक polynomial हो with the degree n equal to 1 or less than, and a हमने कोई भी रियल नंबर मान लिया, और अगर x माइनस वे p of x का फैक्टर है, then p of a is equals to 0 and p of a is equals to 0 if x minus v is a factor of this। अगर हमने p of x is 0 पढ़ा, then x minus a क्यू x which shows, वो दिखाता है कि x minus a किसका फैक्टर है? x minus a। ठीक है, नेक्स्ट ये दोनों ना इतना ध्यान मत दो, मैं बता दूंगा तो क्वेश्चन करेंगे जब। नाउ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। तो ये मेथड थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका ये 10th क्लास में भी यूज़ होना है, 10th क्लास के लिए भी है अगर आप देख रहे हो तो। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, चलिए तो थोड़ी सी डिफाइन है बता तो, पर मैं समझाऊंगा तो अपने तरीके से ही। इफ़ वी कैन फाइंड टू नंबर्स p and q such that p cube is equals to 17 and p q is 6 into 5 is 30, then we get factors। तो क्या चीज़ बोली है इन वर्ड्स को मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना होता है इस मेथड में, तो एक क्वेश्चन जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 6x² + 17x + 5। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला होता है उसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करके देख लो। मैंने करा 6 into 5 क्या आया? 30। अब ये सोचो कि जो मल्टीप्लाई करके तो 30 आना चाहिए, पर प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए? जो बीच में हो, दैट इज़ 17, उसका कोएफिशिएंट 17 आना चाहिए। तो 15 2 ज़ा 70, 15 2 ज़ा 30, 15 + 2 17 आ रहे दोनों। तो 6x² + 2x
मतलब इसकी जगह हम क्या कर देंगे 2x प्लस 15x प्लस 5। अब यहाँ से मैंने 2x कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 3x प्लस 1। यहाँ से मैंने 5 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 3x प्लस 1। मतलब ये वाला और ये वाला हमेशा सेम आना चाहिए। तो एक आ गया 3x प्लस 1 फैक्टर और एक आ गया 2x प्लस 5। तो ये फैक्टर बना देते हैं। तो ये था आपका स्प्लिटिंग द मिड टर्म मेथड। लेट्स मेक द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो ये मान लो कि आपका मैंने पूरे चैप्टर की इंट्रोडक्शन इस वीडियो में ख़त्म कर दी। देन आई स्टार्ट द सीरीज़ विद चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करूँगा मैं। जैसे मैं पहले डाल चुका हूँ इसकी वीडियोस, बट थोड़ा मैं अच्छे से और समझाऊँगा इसमें। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। इन क्लास 8 यू हैव स्टडीड 4 आइडेंटिटीज़। 4 पढ़ चुके हो आप बस। एंड इन दिस चैप्टर देयर आर मच मोर, बहुत सारी नई आई हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि आपने 8th में क्यूब वाली नहीं करी, थोड़ी मेन जो मतलब यूज़ हुई हैं उनमें से 4 कह रहा हूँ। तो सबसे पहली जो आपने करी हुई है दैट इज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर। और हम इसको जैसे कभी क्वेश्चन में x दे रखा हो तो हम ऐसे यूज़ करना है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और अगर a की फॉर्म में देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड आती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज द आइडेंटिटी ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। देन थर्ड आती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज a प्लस बी a माइनस बी। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी कौन सी होती है, इसकी क्या होती है आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। नेक्स्ट जो नई आइडेंटिटी आपकी जुड़ने जा रही है, अब आप सीखोगे वाली, दैट इज एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का बस जेड का होल स्क्वायर ऐसे है। तो एक्स इसका क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। है बिल्कुल सी आसान सी बिल्कुल और इम्पॉर्टेंट भी है। और अगर हम ए की फॉर्म में लेके देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हमने क्या करा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ऐसे कैसे लिख दिया। देन 2 लगा के आगे के 2, फिर 2 लगा के पीछे के 2, फिर 2 लगा के एक पीछे का और एक आगे का। ठीक है, तो देखो x प्लस वाई का क्यूब का आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ये आइडेंटिटी नेक्स्ट है क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। और इसको हम सीधी फॉर्म में लिखे तो क्या आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर वाई क्यूब। तो ये a माइनस बी क्यूब की भी यही है, मतलब a की फॉर्म में लिखे तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। 8th आइडेंटिटी ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। मतलब ये याद रख लो पहले के जो उसमें है तो उसमें क्या ये होगा प्लस, उसमें माइनस। और अगर हम ए की फॉर्म में लिखें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी सी माइनस सी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। तो आपका जो पूरा चैप्टर था मैंने ख़त्म करा दिया है इन दिस वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 2। इसके बाद मैं आपको आपका जो लाऊंगा वो लाऊंगा मैं चैप्टर नंबर 1, जल्दी ही लाऊंगा। इसकी सीरीज में जल्द शुरू करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड यू कैन फॉलो मी ऑन अदर। अगर आपको इंस्टाग्राम पे इनके नोट्स चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।